जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जीत की खातिर बस जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो ऐसा खून चाहिए। ये आसमां भी आ जाएगा ज़मीन पर, ये आसमान भी आ जाएगा ज़मीन पर, बस इरादों में जीत की गूंज चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मैं संजय कुमार आपके अपने YouTube चैनल यूपी ग्लोबल कोचिंग में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं फिर आपके सामने एक नई वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूं, जिसमें मैं आपके लिए यूपी और दिल्ली पुलिस की प्रैक्टिस सेट नंबर 2 का सॉल्यूशन लेके आया हूं। मैथ्स के जो क्लास है हमारी चल रही है प्रैक्टिस सेट की, वो उसका हम हल करेंगे। आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट है वो 2 है, ठीक है। इससे पहले प्रैक्टिस सेट 1 हो चुका है। वीडियो का लिंक है जो हमारे डिस्क्रिप्शन में नीचे लगा है। जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखी है वो लिंक पर जाकर क्लिक करके हमारी वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का सेशन शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन से। तो देखिए स्क्रीन पर, ये हमने आपके लिए पिछली वीडियो में एक क्वेश्चन दिया था, ठीक है। उससे पहले मैं आपको बता दूं, ये आज का क्वेश्चन है, ये आपके लिए दे रहा है, ठीक है। इसका जवाब हमें कमेंट बॉक्स में देना है। इससे पहले कल का क्वेश्चन का हल है पिछली वीडियो का, देखिए क्या है। कह रहा है √7 प्लस √5 माइनस, इसका मान हमें बताना है। तो देखिए √7 प्लस √5 अपॉन √7 माइनस √5। क्या करते हैं, इसका परमीकरण कर लेते हैं। √7 प्लस 5 से अंश व हर में क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये सेम ब्रैकेट का हो जाएगा स्क्वायर, स्क्वायर का जब वर्गमूल खोलेंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab, 2ab मतलब रूट में 7 पंजे 35 अपॉन में हो जाएगा, इसमें a² माइनस b² का फॉर्मूला खुल जाएगा, इसका स्क्वायर हट जाएगा तो 7 माइनस 5 अपॉन में हो जाएंगे आपके 2, ऊपर हो जाएंगे 7 5 12 प्लस 2 √5 3, ठीक है। 2 कॉमन ले लेंगे, क्या बचेगा, 2 छिक्का 12 प्लस वर्गमूल 35, तो ये हो जाएगा 6 प्लस √35, ठीक है। ये ऑप्शन हो जाएगा हमारा एज राइट आंसर, ठीक है। आज का जो प्रश्न है हमारे आपके लिए ये वाला है, ठीक है। आपको इसका आंसर हमारे कमेंट बॉक्स में देना है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर है। क्या कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम क्रमशः 8 और 224 है। तो यदि दो संख्याओं का अनुपात 4:7 है तो संख्याओं में सबसे बड़ी संख्या है। तो आप जानते हो कि दो संख्याओं का जो एचसीएफ होता है, यानी कि कॉमन इसका अनुपात दे रखा है, संख्या का अनुपात 4:7। एचसीएफ जो होता है दो संख्या को कॉमन होता है। एचसीएफ कितना है, 8 है। तो संख्या हम इसमें अगर 8 से गुणा कर दें तो ये भी संख्या हमें प्राप्त हो जाएगी। ये पहली संख्या 8 चौक 32, दूसरी संख्या हो जाएगी 7 अट्ठे 56, 7 अट्ठे 56 हो जाएगी दूसरी संख्या, ठीक है। तो इसमें पूछा क्या है, तो संख्याओं में बड़ी संख्या पूछी है। तो संख्याओं में क्या पूछी है, बड़ी संख्या पूछी है। तो बड़ी संख्या हो जाएगी ऑप्शन सी इज राइट आंसर, ठीक है। इसमें आप पूछोगे कि एलसीएम का क्या दायित्व है। इसमें एलसीएम का हम कोई दायित्व नहीं कर सकते, बस आपको बस ट्रिक से माध्यम से और करना है सॉल्व, ठीक है। आपको घुमाने के लिए एलसीएम दे रखा है इसमें। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपके सामने है, दीजिए इसका जवाब खटाप देखिए जल्दी से। ए और बी समान दूरी को क्रमशः 8 किलोमीटर प्रति घंटा और 12 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करते हैं। यदि वी ए द्वारा लिए गए समय से 30 मिनट कम समय लेता है तो उनमें से प्रत्येक द्वारा तय की गई
दूरी किलोमीटर में कितनी होगी। तो इसके लिए साधारण सा फॉर्मूला है, अगर हमें डिस्टेंस पूछे तो S1 इंटू S2 अपॉन S2 माइनस S1 गुणा टाइम डिफरेंस, यानी कि S1 जो S2 है वो हमारे हैं क्या है, चालों का चाल है। टाइम डिफरेंस कितना समय टाइम में, मान लीजिए ये देखो ये किलोमीटर प्रति घंटा है। S1 जो चाल है ये द्वारा चलेगी चाल 8, V द्वारा चलेगी चाल 12 किलोमीटर प्रति घंटा अपॉन में 12 माइनस 8 गुणा टाइम में डिफरेंस कितना दे रखा है 30 मिनट, कम समय लेता है A द्वारा V है, तो इसका मिनट में दे रखा है तो इसको हम टाइम घंटे में चेंज कर लेंगे, 60 से भाग कर देंगे, कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1/2 घंटा। तो घंटा हो जाएगा 1/2। ठीक, देखते हैं क्या आता है। ये बचेगा हमारा 8 गुणा 12, 12 में से 8 के 4 गुणा 1/2, 4 दूनी 8 कैंसिल हो जाएंगे और 12 डिस्टेंस जो आ जाएगी हमारी 12 किलोमीटर आ जाएगी। ठीक है, डिस्टेंस आ जाएगी वो 12 किलोमीटर। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने देखिए, यदि ए, बी और सी इस प्रकार की धनात्मक संख्या दे रखी है, इसका रिलेशन दे रखा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अनुपात बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अनुपात सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अनुपात 34 अनुपात 61 अनुपात 45। तो ज्ञात पूछा है, तो ज्ञात कीजिए b माइनस ए अनुपात सी माइनस वी अनुपात सी माइनस ए इक्वल, इसकी वैल्यू पूछी है आपसे। देख रहे हैं यहाँ पर हम अनुपातों को जोड़ें तो जोड़ने को देखो ए स्क्वायर कितने हो जाएंगे 2, यानी सभी हो जाएगा, जोड़ेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और आगे 2। संख्या को जोड़ेंगे इनके अनुपातों को, योगफल इसके बराबर हो जाएगा फिर, तो 4 और 1 5, 5 10 हासिल 1, 3 6 9 और 4 13 और 1 14। ये जो है स्क्वायर कट जाएगा, इस 2 से कट जाएगा, 2 सत्ते 14। कहने का मतलब है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, सी स्क्वायर की जो वैल्यू आ गई, तीनों का योगफल है वो हमारा है 70। ठीक है, अब देखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की जो वैल्यू देख रहे हैं आप कितनी है, 34 है। अगर ए स्क्वायर बी प्लस बी स्क्वायर 34 है तो सी स्क्वायर कितना होगा बताओ, सी स्क्वायर कितना होगा, 34 को माइनस कर देंगे, इसमें से 36 बचेगा, 36 इसका वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा और बराबर कितना आ जाएगा 6, यानी सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6। इसी प्रकार देखते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू है कितनी है 61 है, यानी कि वी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जो वैल्यू दे रखी है वो कितनी है 61 है। तो यहाँ से ए स्क्वायर की जो वैल्यू कितनी हो जाएगी 70 माइनस 61, यानी कि कितने बचेंगे 9, इसका वर्ग हटाएंगे, इस पर रूट चढ़ जाएगा और ये आ जाएगा वैल्यू निकल के 3, यानी ए की वैल्यू कितने निकल के आ गई 3 आ गई। आगे देखिए सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर की जो वैल्यू है वो कितनी है 45 है। जब सी स्क्वायर और ए स्क्वायर की जो वैल्यू 45 है तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 45 को उधर माइनस कर देंगे, 70 माइनस 45 कितना होगा 25 हो जाएगा। ठीक है, इसका स्क्वायर हटाएंगे तो इस पर रूट चढ़ जाएगा और रूट 25 की वैल्यू कितनी होती है 5, इसका मतलब हमारा जो बी की वैल्यू कितनी आ गई 5। पूछा है बी माइनस ए, तो वी माइनस ए यानी बी का वैल्यू कितनी है 5, ए की वैल्यू कितनी है 3, अनुपात सी माइनस ए, सी कितना है 6, वी कितना है 5 माइनस 5, अनुपात सी कितना है 6 माइनस ए कितना है, ए कितना है भाई 3, ए कितना है 3, निकल के कितना आएगा 5 में से माइनस 2, 2 अनुपात 1 अनुपात और ये 3, जो वैल्यू इसका मान निकल के आया वो 2 अनुपात 1 अनुपात 3। देखो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन हो जाएगा हमारा सी इज
राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, सामने देखो। कह रहा है एक लंबवृत्तीय शंकु का आयतन 308 सेंटीमीटर और उसके आधार की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर है। शंकु का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल सेंटीमीटर में कितना होगा? तो बात करते हैं लंबवृत्तीय शंकु का आयतन कितना है। शंकु होता है हमारा ये, ठीक है। इसका जो आयतन दे रखा है वो कितना दे रखा है? 308। कहने का मतलब इसकी वैल्यू यानी 1/3 शंकु का आयतन पाई आर स्क्वायर, पाई आर 1/3 पाई आर स्क्वायर इंटू एच। इसकी वैल्यू दे रखी है 308। ठीक, इसके आधार की त्रिज्या दे रखी है, आर की वैल्यू दे रखी है कितनी? 7। यहाँ 7 लगाएंगे, ठीक है। आर की वैल्यू 7, तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर की वैल्यू 7 गुणा 7 इंटू एच बराबर 308। समझ में आया? देख रहे हो 7 से 7 हमारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और देखते हैं कितना कैंसिल होता है। 11 से काटो, 11 दूनी 22, देखो कितना कट जाएगा। 11 दूनी 22, बचेंगे 8, 11 8 88 और कट जाएगा। तो 2 सत्ते 14 और 14 दूनी 28, 2। एच की वैल्यू जो निकल के आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? 3/2, 3 दूनी 6। जो एच की वैल्यू आ जाएगी हमारी वो कितनी आ जाएगी? 6। आर हमारी 7 है, एच की वैल्यू हमारी 6 है। पूछा क्या है? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है बेटा हमारा पाई आर स्क्वायर, नहीं पाई आर एल। शंकु का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो पाई आर एल होता है। हमें एल की वैल्यू और चाहिए, तो ये हमारा त्रिज्या है 7, ये हमारी त्रिज्या की ऊंचाई एल है। तो एल की जो वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आएगी? समकोण त्रिभुज बनता है यहाँ से हमारा, तो 6 का स्क्वायर 36 और प्लस 7 का स्क्वायर 49, कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा एल की वैल्यू 9 6 15 5 हासिल 1 3 4 7 और 1 8 √85 एल की वैल्यू आ जाएगी। तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा इसका? पाई का मान 22/7, आर का मान 7, एल का मान √85। 7 से 7 कट जाएंगे, कितना आ जाएगा? 22√85। तो 22√85 ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा डी इज राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। क्या कह रहा है? कक्षा की छात्रों का औसत वजन है 58.5 kg, यानी कि 58.5 kg संख्या के छात्रों का औसत वजन है। ठीक, जब 64.5 kg औसत का वजन वाले 8 और छात्र इस कक्षा में शामिल हो जाते हैं, यानी 8 छात्र और आ जाते हैं, 8 छात्रों का जो औसत वजन है वो कितना है? 64.5 kg है। कहने का मतलब है जो औसत वजन का जो डिफरेंस बढ़ के कितना हो गया, कितना बढ़ गया वजन? देखते हैं, 58.5 से वजन बढ़ के हो गया हमारा, यानी कितना वजन बढ़ गया? 8 छात्र आ जाने से औसत वजन में जो वृद्धि हो गई कितनी हो गई? 6 की वृद्धि हो गई। 8 छात्र आ जाने से 6 की वृद्धि हो गई, तो 8 छात्रों में यानी प्रत्येक में 6 की वृद्धि हो गई, तो 8 गुणा टोटल जो वृद्धि होगी 8 गुणा 6 यानी कि 48 किलो की वृद्धि हमारे 8 छात्र आने से हो जाती है। आगे कह रहा है तो सभी छात्रों के औसत वजन में 0.9 kg की वृद्धि हो जाती है, तो आरंभ में कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो देखो एक छात्र की जो औसत वजन में वृद्धि कितनी हो रही है? 0.96। वृद्धि कितनी हुई है? 48 की। तो एक छात्र की जो वृद्धि हुई है, टोटल वृद्धि 48 kg की, एक छात्र की औसत वृद्धि कितनी है? 0.96 kg की। तो छात्रों की कुल संख्या कितनी आएगी भाई? टोटल से एक छात्र की संख्या से वेट से भाग कर देंगे, तो क्या आ जाएगा ये? ठीक है, देखते हैं, दशमलव हटाएंगे तो 0 बढ़ाएंगे,
48 एकम 48, दूनी 96, 2 50। यानी प्रारंभ में जो हमारे छात्र थे कितने थे? 50 थे। तो आरंभ में नहीं, हाँ मेरे छात्र 50 हो गए। तो आरंभ में छात्र कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है? यानी छात्र कुल कितने अब कक्षा में 50 हैं। तो आरंभ में कितने थे? यानी छात्र आए कितने थे? छात्र आए थे हमारे 8। छात्र आए थे 8। कितने प्रारंभ में कितने थे हमारे? 42। ठीक है, जो प्रारंभ में जो छात्र थे वो थे 42। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो संख्याएं ए और बी इस प्रकार हैं कि ए के 6% और बी के 4% का योग, यानी ए के 6% की वैल्यू प्लस बी के 4% की वैल्यू। सही है। ए के 7% और बी के 11% का योग का 2/5 है, यानी इसका 2/5 है। किसका? ए के 7% का प्लस बी के 11% का। ठीक, पूछा क्या है? ए बी का अनुपात पूछा है। ऑप्शन आपके सामने है। क्या करते हैं? इसकी गुणा इसमें कर देंगे। 5 की गुणा बटे में है, गुणा हो जाएगी। 5 छंग 30% ए की वैल्यू प्लस 5 चौक 20, 20% वी बराबर हो जाएगा 2 की गुणा इधर, 2 सत्ते 14% ए प्लस 11 दूनी 22% बी। ए वाले एक तरफ, तो ये 30 माइनस जाएंगे 14, कितने बचेंगे? ये हो जाएंगे हमारे 16% ए। क्लियर? 20 बी वाले एक तरफ, 20 उधर ले जाओ तो ये हो जाएंगे 2% बी। ठीक है, ये 20 है, ये 22 है, घट जाएंगे 20%। से परसेंट कैंसिल हो जाएगा, 2 एक कम, 2 अट्ठे 16, 8 ए बराबर 1 वी। ए वी का अनुपात पूछा है तो ए बटे बी 1/8। अनुपात कितना निकल के आ जाएगा हमारा? 1:8। ठीक है, 1:8। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा सी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? कह रहा है ए बी सी एक काम को क्रमशः 10 15 12 दिनों में कर सकते हैं। यानी ए कर रहा है किस काम को? 10 दिन में। ठीक है, बी 15 दिन में, ठीक, और सी इस काम को कितने दिन में कर रहा है? 12 दिन में कर रहा है। ठीक है, तो कुल काम कितना हो जाएगा? इसका एलसीएम, कुल काम एलसीएम होगा 12 पंजे 60। ठीक, एक ही एफिशिएंसी 10 60, एक काम एक दिन में 6 करेगा। बी कितना काम करेगा? 15 चौका 60, यानी बी एक दिन में 4 काम करेगा। 12 पंजे 60, सी एक दिन में कितना काम करेगा? 5 काम करेगा। ठीक है, कह रहा है ए और बी प्रत्येक दिन बारी बारी से 5 दिनों तक काम करते हैं। ए और बी, तो ए द्वारा पहले हम काम करा रहे हैं ए से और बी से, ए से और बी से काम करा रहे हैं। तो ए का और बी का एक दिन का काम कितना होगा? ए प्लस बी का एक दिन का जो काम हो जाएगा वो हो जाएगा 6 4 10। ठीक है, तो बारी बारी से काम करा है। कितने दिन तक काम करा रहे हैं? 5 दिन तक। तो 10 पंजे 50, यानी कि ए और बी द्वारा 5 दिन में काम जो किया गया वो कितना काम खत्म हो गया? 50। अच्छा, फिर काम छोड़ देते हैं। ए और बी सी से काम हमें नहीं कराना है, वो काम छोड़ देते हैं। फिर काम सी शामिल होकर शेष काम को पूरा करता है और सी ने शेष काम कितने दिनों में पूरा किया। तो जो बचा हुआ काम कौन करेगा? 10 बचा काम कौन करेगा? सी से कराएंगे, और सी काम करेगा। और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 5। एक दिन में 5 काम करता है, तो 10 काम को कितने दिन में करेगा? 5 एकन 5, 5 दूनी 10। तो सी जो है हमारा 2 दिन में काम को क्या कर देगा? खत्म कर देगा, यानी शेष काम को 2 दिन में खत्म कर देगा सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? पढ़िए कृपया करके। जो हमारे वीडियो चैनल पर नए हैं, ठीक है, उनसे रिक्वेस्ट है हमारे चैनल को अगर वीडियो अच्छी लगती है, ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें
और बेल आइकन को प्रेस जरूर करें जिसकी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्दी से मिल जाए। ठीक है, करिए क्वेश्चन को। इसका क्या कह रहा है क्वेश्चन? 5 पुरुष 2 लड़के 30 दिनों में उतना काम कर सकते हैं जितना कि 7 पुरुष 10 लड़के 15 दिनों में कर सकते हैं। कहने का मतलब 5 पुरुष को मैं कर रहा हूँ उसे P से, लड़के दिखा रखा है तो L से मान सकते हैं इसके लिए। तो 5 पुरुष और 2 लड़के किसी काम को कितने दिन में कर सकते हैं? 30 दिन में। सही है। उसी काम को 7 पुरुष, ठीक, और 10 लड़के कितने दिन में करते हैं? 15 दिन में करते हैं। सही है। तो उस काम को 4 दिन में करने के लिए कितने लड़कों को 40 पुरुषों के साथ जुड़ना चाहिए? तो देखते हैं, पहले इनका रेशियो निकालते हैं। 15 एकम 2 नी 30। सही है। 2 की गुणा इसमें कर दो, 5 दूनी 10 P, 2 दूनी 4 L, ये 7 P प्लस 10 L, P वाले एक तरफ तो 7 10 7 इधर जाएंगे तो 3 P बचेंगे, 4 उधर जाएंगे तो 6 L बचेंगे। P 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यानी कि P बट्टे अगर हम L की वैल्यू निकालें तो 2 बट्टे क्या आ जाएगा? 1 आ जाएगा। यानी कि जो P की एफिशिएंसी कितनी है? 2 है पुरुषों की, और L की एफिशिएंसी कितनी है? 1 है। अब ये काम हम अगर हम कुल काम पूछें तो कुल काम कितना हो जाएगा? कुल काम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? ठीक है। सो 7P इसी से निकाल सकते हो, इससे निकाल लो चाहे इससे निकाल लो। ठीक है। 7P प्लस 10L गुणा 15, तो 7P की एफिशिएंसी 7 गुणा 2 और प्लस 10 गुणा 1 गुणा 15, 15 ये जाएगा 7 दूनी 14 और 10 24 गुणा 15, 15 चौका 60 हासिल 6, 15 दूनी 30 और 6 36। कुल काम जो हो जाएगा हमारा 360 हो जाएगा। कुल काम कितना हो जाएगा? 360 हो जाएगा। अब ये काम हमें क्या कर रहा है कि उसी काम को 4 दिन में करने के लिए, उसी काम को 4 दिन में करने के लिए कितने लड़कों की 40 पुरुषों के साथ जोड़ना चाहिए? तो हमने मान लिया 40 पुरुषों के साथ हमने X लड़के जोड़ लिए। ठीक है। और वो काम हमें कराना है कितने दिनों में? 4 दिनों में कराना है। और बराबर कितना काम कराना है? 360 कराना है। ठीक है। तो देखिए एफिशिएंसी लगाओ, P 40 गुणा 2 प्लस X गुणा 1 और गुणा 4 बराबर, इसको 4 से काट लो, 4 एकम 4, 4 नेम 36, यानी कि कहने का मतलब जो आ जाएगी वैल्यू बराबर 90। ठीक है। तो 40 दूनी 80 और प्लस X एकम X बराबर 90, X बराबर 90 माइनस 80 और X बराबर जो वैल्यू निकल के आ गई वो लड़के आ गई, यानी कि 10 लड़कों की और आवश्यकता इस काम को होगी। ठीक है। ऑप्शन जो हो जाएगा हमारा बी इज राइट आंसर। ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, क्या कह रहा है? देखिए, 2 वस्तुओं का क्रय मूल्य 4:5 के अनुपात में है। तो पहली वस्तु को 10% लाभ पर और दूसरी वस्तु को 20% के लाभ पर बेचने से उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर है वो 480 है। तो दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य का योगफल ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्यों का योगफल पूछा है। अच्छा, क्रय मूल्य का CP जो दे रखा है उनका अनुपात दे रखा है 4:5। ठीक, CP दे रखा है। उनको पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, दूसरी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है। तो हम कह रहे हैं मान लीजिए अगर इनका अनुपात 4:5 है तो हम CP मान सकते हैं, अनुपात दे रखा है तो इसको हम CP मान सकते हैं कि इसका 40 मान लीजिए, इसका 50 मान लीजिए, मान के चलते हैं। ठीक है, जिससे कि हमें आसान होगा। ए को 10 पहली वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है, यानी कि इसका SP कितना हो जाएगा? SP कितना होगा? यानी इसको 10% लाभ पे बेचे तो 10 चौक 40, 4 का लाभ होगा, वस्तु कितने की बिकेगी? 44 की। सही है। इसको
20% लाभ पे बेचता है, 20% है 1/5, 5 दूनी 10, यानी वैल्यू 10 का लाभ होगा, तो वस्तु बिकेगी 60 की। आगे क्या कह रहा है, उनके विक्रय मूल्य के बीच अंतर कितना दे रखा है, इनके विक्रय मूल्य के बीच, ये हमारा एसपी है, इनका अंतर कितना डिफरेंस 44-60 का डिफरेंस कितना है, ये हो जाएगा 16, यानी 16 यूनिट की जो वैल्यू दे रखी है हमारे हिसाब से, इनके हिसाब से 480, एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 16 तिया 48, यानी 30। पूछा क्या है, दोनों वस्तुओं के क्रय मूल्य का योगफल, दोनों वस्तुओं का क्रय मूल्य कितना है, सीपी 40 और 50 90, तो यानी कि 90 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 90 गुणा 30, तो 9 तिया 27, यानी दोनों सीपी का योगफल कितना हो जाएगा 2700 रुपये। ऑप्शन जो हो जाएगा ए इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्या कह रहा है, ए अकेला किसी कार्य को 18 दिन में, भाई ए है अकेला, वो किसी कार्य को 18 दिन में करता है, बी अकेला किसी कार्य को 15 दिन में करता है, ठीक है। वी अकेले ने 10 दिन कार्य करके छोड़ दिया, शेष कार्य ए अकेला कितने और दिनों में करेगा, कुल कार्य कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90, 18 पंजे 5, इसकी 15 छिक्का 90, ये 6। कह रहा है वी अकेले ने 10 दिन कार्य किया, तो वी एक अकेला एक दिन में कितना काम करता है 6, तो बी द्वारा 10 दिन में कितना काम करेगा, 10 छिंग 60, शेष काम कितना बचेगा हमारा, शेष काम बचेगा 30, सही है। शेष कार्य ए अकेला कितने दिन में करेगा, तो ए की एफिशिएंसी कितनी है 5, यानी ए एक दिन में 5 काम करता है, तो सी ए है 30 काम को कितने दिन में करेगा, 30/5, 5 छंग 30, यानी 6 दिन में काम को क्या कर देगा, वो समाप्त कर देगा, तो ए सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, दो उम्मीदवार द्वारा लड़े गए चुनाव में एक उम्मीदवार को कुल 20% मत प्रदान हुए, तो उम्मीदवार है, सही है, एक को मिले 20%, ठीक, और फिर भी वह 600 मतों से हार गया। भाई मान लीजिए 100% वोट है एक गांव में, एक को 20% मिले, तो जीतने वाले को कितने मिले होंगे 80%, जाहिर सी बात है। फिर भी चुनाव में 600 मतों से हार गया, कितने मतों से डिफरेंस है, यानी 60% की वैल्यू कितने मतों से हार गया, 600 से। चलो आगे क्या पूछा है, चुनाव में डाले गए कुल मतों की संख्या कितनी है, वो पूछिए। तो चुनाव में कितने मत है, कुल 100, कुल मत हमने कितने माने थे 100, देखते हैं। तो 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0 से 0 कैंसिल, 6 एकम 6, यानी कि 10, 1% की वैल्यू 10, और कुल मत कितने हैं 100, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1000, कितनी हो जाएगी 1000। ऑप्शन जो हो जाएगा बी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अनीता और आनंद एक काम को क्रमशः 12 और 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। अनीता, इसको मैंने ए मान लिया, एन 12 दिन में करती है, और आनंद है एडी मान लीजिए, आनंद हमने 18 दिन में करता है, चलो पूरा कर सकते हैं। उन्होंने उस काम को 48,000 रुपये में पूरा करने का बीड़ा उठाया, यानी ठेका लिया उन्होंने इस काम को करने का। फिर बाद में क्या होता है, अरुण की मदद से उन्होंने 6 दिन में काम को पूरा किया, यानी कि तीनों ने काम मिलकर, यानी कि अनीता, आनंद है ना, और अरुण ए आर, इनकी तीनों की मदद से वो काम कितने दिन में, 6 दिन में समाप्त होता है। कुल काम की बात करें कितना हो जाएगा 36, इसका एलसीएम हो जाएगा, तो 12 तिया 36, 18 दूनी 36 2, और इनकी एफिशिएंसी 6 छंग 36, ठीक है, यानी कि इनकी एफिशिएंसी कितनी 6। अगर बात करते हैं अनीता के, अनीता एक दिन में कितना काम करती है 3, आनंद एक दिन में कितना काम करता है 2, ठीक है, अरुण कितना काम करेगा एक दिन में, भाई कुल एफिशिएंसी 6 है, तो एक दिन में कितना काम करेगा 1।
सही है। अब उस काम को, कुल काम कितना हमारा 6, कितने में करता है ये, इन्होंने ठेका लेते हैं ये 48,000 का। कितने का? 48। पूछा क्या है, अनीता और आनंद के शेयरों का योग ज्ञात कीजिए। अनीता और आनंद के शेयरों का योग, तो 6 की यूनिट की वैल्यू कितनी है? 48। तो 6 अट्ठे 48, 8,000, यानी 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 8,000। कितनी है? 8,000 है। तो दो व्यक्ति द्वारा कितना, भाई अनीता और आनंद के द्वारा शेयर, तो अनीता के जो है यूनिट की नहीं 2 और 3, अनीता की यूनिट मतलब 2 और 3 यानी 5, तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी फिर? 5 गुणा 8, तो 5 अट्ठे 40, यानी कितना हो जाएगा? 40,000। इनके दोनों के शेयरों का अनुपात वो हो जाएगा योगफल। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन हमारा स्क्रीन पर आपके सामने क्या रखा है, बर्तन ए और बी के घोल में अम्ल और पानी का अनुपात है 4:5 और 5:1। तो अम्ल का अनुपात दे रखा है एक तरफ भाई साहब, और एक तरफ दे रखा है किसका अनुपात? पानी का। चलो, बर्तन कौन कौन से? ए है और ये बी है। इसका अम्ल का, ए में अम्ल का अनुपात कितना है? अम्ल कितना है? 4, और पानी कितना है? 5। बी में अम्ल कितना है? 5, और ए में पानी कितना है? बी में 1। सही है। कह रहा है ए और बी से क्रमशः 10 लीटर, 5 लीटर और 4 लीटर घोल मिलाकर एक नया घोल प्राप्त किया था। यानी कि ए में जो 4 लीटर घोल मिला देते हैं, और बी में, ए और बी से क्रमशः 5, यानी ए में कितना? 5, और बी में कितना? 4 मिला देते हैं। तो नए घोल में अम्ल और पानी का अनुपात, सबसे पहले इनकी क्वांटिटी बराबर कर लेते हैं। ठीक है, क्वांटिटी बराबर करने के लिए यानी अम्ल और पानी का इनका क्वांटिटी अभी देखेंगे तो 4, 5, 9। ठीक है, और 5 और 1 6। तो क्या करते हैं इसमें, हाँ क्वांटिटी देखिए तो 4, 5, 9 और 5 और 1, बी में क्वांटिटी कितनी है? 6। तो क्वांटिटी बराबर करने के लिए इसमें क्या करेंगे? गुणा कर देंगे। कितने से गुणा कर देंगे यहाँ पे? तो 9 दूनी 18, यहाँ जो गुणा हो जाएगी कितने से कर दें? 2 से, और यहाँ 6 3 18, 3 से। क्वांटिटी क्या हो जाएगी? बराबर। अगर यहाँ हमने 2 से गुणा करी तो यहाँ भी गुणा कितने से होगी? 2 से। यहाँ भी गुणा कितने से होगी? इसमें भी 2 से। अगर यहाँ 3 से करिए तो गुणा 3 यहाँ से भी होगी, और 3 की गुणा यहाँ भी होगी। ठीक है, अब ए में कितने मिलाया? 5। ए में कितना मिलाया? 5। तो यहाँ गुणा कितनी होगी? 5। इसमें भी गुणा कितनी होगी? 5। ठीक है, और इसमें गुणा कितने की होगी? 5 की। इसमें बी में 4 लीटर घोल मिलाया है तो यहाँ गुणा 4 की होगी, तो इसमें 4 की, तो यहाँ भी 4 की हो जाएगी, तो यहाँ भी 4 की हो जाएगी। ठीक है, ये क्वांटिटी बराबर है। तो ए में अम्ल कितना है? ए में और बी में कुल अम्ल कितना हो गया? यानी कि 5 चौक 20 दूनी 40, तो ये हो जाएगा 5 चौक 20 60, ये हो जाएगा 40 20 60 कितना हो जाएगा? 100। 40 20 60 कितना हो जाएगा? 100। पानी कितना हो जाएगा कुल? तो 50 25 दूनी 50, ये हो जाएगा 4 3 12, ये हो जाएगा 12 50 कितना हो जाएगा? 62 हो जाएगा। इनका अनुपात पूछा है, तो 2 पंजे 10, 2 3 6, 2 1 कम 2। तो अम्ल और जो पानी का जो नए विलयन का जो अनुपात होगा वो कितना होगा? 31 50 अनुपात 31। ये हो जाएगा ऑप्शन सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो आज के हमारे क्वेश्चनों की सीरीज यही समाप्त होती है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, और कमेंट में बताएं कि हमारी वीडियो कैसी लगी। ठीक है, चलते हैं अगली वीडियो, मिलती है। नमस्कार।
जय हिंद, जय भारत।